सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि जब मैं चला, एक दिन मैं रास्ते में था, मैंने देखा कि एक लागर सा कमज़ोर सा इंसान पड़ा हुआ है और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। हम गौस पाक को मदद के लिए पुकारें तो लोग कहते हैं शिर्क है। हम कहते हैं कि हम नहीं पुकारते, सिर्फ दीन भी जिसको मदद के लिए पुकारे उसे अब्दुल कादिर जिलानी है। अच्छा, मैं दीन की बात कर रहा हूँ, इस्लाम और ईमान की बात नहीं कर रहा हूँ अलग अलग। साहिब मिशकात जो वो साहिब अशातुल लमात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने फरमाया, इस्लाम कहते हैं आमाल को और ईमान कहते हैं एतिकादियात को। ये दोनों अलग अलग इस्तिलाहात हैं, लेकिन जब दीन कहा जाता है तो उसमें इस्लाम और ईमान दोनों सिमट आते हैं। हाँ, गौस पाक सिर्फ मुजद्दिद ईमानियात नहीं या मुजद्दिद इस्लामियात नहीं, जो मुजद्दिदीन है उनकी भी बड़ी शान है, लेकिन गौस पाक मुहियुद्दीन है। मुहियुद्दीन दीन कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और वो दीन की शक्ल में था। रास्ते में किनारे इंसान की शक्ल में लागर पड़ा हुआ था। कहा कि जब उसने मुझे मदद के लिए पुकारा तो मैं उसकी मदद के लिए गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, और जब हाथ पकड़ा तो मैंने देखा कि जैसे उसका हाथ मेरे हाथ में आया वो धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गया और वो लागर से तंदुरुस्त और तवाना इंसान बन गया। और उसने कहा, अब्दुल कादिर मुझे पहचाना कौन हूं? तो मैंने कहा कौन हो? कहा तुम्हारे नाना का दिल था, मरने के करीब था, आपने सहारा दिया, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी अता कर। फरमाया आप मुहियुद्दीन है, मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा। लोग कहते हैं गौस पाक मुर्दे कैसे जिंदा कर सकते हैं? हम कहते हैं जो दीन जिंदा कर सकता है उसके लिए मुर्दा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात? जिसने दीन जिंदा किया, दीन जिंदा करना बड़ी बात है, मुर्दा जिंदा करना छोटी बात है। तो जो मुर्दा जिंदा करे क्या बड़ी बात है उनके? उन्होंने तो बचपन में मुर्दे जिंदा किए। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, फिर मैं चला, मैं मस्जिद आया, जुमा का दिन था, नमाज के लिए नमाज हुई तो एक शख्स ने अपने जूते मुझे पहनाए और कहा लो मुहियुद्दीन, ये जूते पहन लो। देखो कभी कभी अलकाबात इंसान अपने लिए खुद तराशता है, मेरा ये लक़ब होना चाहिए, मेरा ये लक़ब होना चाहिए। इंसान जब खुद लक़ब पाए ना तो हालात उसको भुला देते, लेकिन जब कुदरत किसी को लक़ब देती है फिर सदियां बीत जाती है तो फिर अलकाब भी जिंदा रहते। ये लक़ब किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, मुहियुद्दीन अल्लाह का दिया हुआ है। फरमाते हैं कि मुझे जूते पहनाने लगा वो शख्स और उसने कहा लो मुहियुद्दीन, जूते पहनो। हालांकि इससे पहले मुझे इस लक़ब से कभी किसी ने पुकारा नहीं था। फरमाया मैंने अभी जूते ही पहने थे कि मस्जिद के सब लोग मेरी तरफ दौड़ने लगे। कहा मुहियुद्दीन मुबारक हो, मुहियुद्दीन मुबारक हो, मुहियुद्दीन मुबारक हो। यानी फिर सब लोग इस लक़ब से आपको पुकारने लगे। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा अगर मुसीबत में मुझे पुकारे वल्लाह मैं उसकी इमदाद को पहुँचूँ। मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे मदद के लिए तलब करे, मैं उसकी मदद करूँ। फरमाया मेरे मुरीद का अगर सतर खुल जाए और वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सतर पोशी भी करता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर फरमाते हैं मेरे मुरीदों पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया ज़मीन पर होता है। और इरशाद फरमाते हैं हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर मैंने अपने अल्लाह से वादा लिया है, एक नहीं 70 मरतबा वादा लिया है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि मेरा मुरीद तौबा न कर ले। मेरा हर मुरीद तौबा करके दुनिया से जाएगा और उसका ईमान पर खात्मा होगा। और गौस पाक फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरे मुरीद का जब हिसाब होगा तो मेरा अल्लाह मुझे मेरे मुरीद के पास खड़े रहने की इजाज़त अता फरमाए। यानी मेरे मुरीदों का हिसाब जो है वो मेरी मौजूदगी में होगा। गौस पाक फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जो वादहू ला शरीक है, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने मुरीदों को अपने साथ न ले लूं। ये हुजूर गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर की बात है।